चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। मैं अकेला ही जा रहा हूं। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ यार मैं आ रहा हूं। टिकट। क्या हुआ सना? तुम फोन पे काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने राहुल को मेरे घर में देखा। अचानक वो मुझसे कुछ कहने लगा और कुछ कहते कहते अचानक गायब हो गया। ये सपना नहीं था विवेक, इट इज ऑल ट्रू। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। कहीं ये किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं? मुझे जाके उससे बात करनी होगी। ये बस कहाँ गायब हो गई? और सना वो कहाँ चली गई? कहीं बस के साथ सना भी? हर्ष, सना गई तो आखिर गई कहाँ? वो अपने घर भी नहीं लौटी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। सना का एक दोस्त भी गायब हो गया यामिनी। हो सकता है इन दोनों की गायब होने की वजह एक ही हो। हर्ष, ये तो वही लड़का है जो सना के साथ था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तू रात तक नहीं रुक सकता था? मैं जानता हूँ सुनील, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। ये घबराए हुए लग रहा है। कुछ हो तो नहीं गया? कल रात को सना को राहुल दिखा था अपने घर पे। तो? पर जब वो वहां पर गई तो राहुल था ही नहीं। फर्श पर सिर्फ खून पड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सुनील, इसलिए कल रात वो मेरे घर आ गई। उसे अपने घर में रहने से डर लग रहा था। ओह, इसीलिए सना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये सना का भी ना दिमाग खराब हो गया है। वो है कहाँ पर अभी? वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब? सना गायब हो गई है। गायब हो गई है? गायब हो गई मतलब? देख, तू साफ साफ बता, हुआ क्या? कल रात मेरे घर एक बस आई थी सना को लेने, और वो बस सना को लेकर गायब हो गई। बस? ये लोग किस बस के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें खजान में याद है? शायद उस ट्रेन की तरह ये बस भी एक आत्मा हो सकती है। मतलब ये कि सना को पहले राहुल दिखा अपने घर पे। हाँ। लेकिन जब वो वहां गई तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खून था। इसलिए वो डर के तेरे घर पे आई रात को रहने के लिए, और फिर तेरे घर पे एक अजीब बस आके उसको लेकर गायब हो गई। एग्जैक्टली। देख, या तो तू पागल हो गया या तो सना पागल हो गई। मैं जा रहा हूँ। सुनील रुक जा। सुनील चलो। सैंटा क्रूज। सुनील रुक जा। सुनील, तू मेरी बात तो सुन। अरे तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना। क्या हुआ यार? तुम डरा हुआ क्यों लग रहा है? वहां पर राहुल और सना खड़े। कहाँ पर यार? वहां तो कोई नहीं है। वहां पर खड़े तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे कहाँ पर? मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? अभी वो दोनों खड़े। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, ओके? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा विवेक, डोंट वरी, ओके? चल बाय। विवेक, कौन हो तुम लोग? तुम्हें सना दिखाई देती है ना? हाँ, देखी, अभी देखी वहां पर खड़ी थी, बहुत बुरी हालत में थी वो।
क्या हुआ था सना के साथ? उसे उसे वो बस लगी, मार देगी उसे वो। बस? कौन सी बस? वो बस, वो मनोज बस, वो उसे लगी, उसे मार दिया उसने। कल रात मेरे घर भी आई थी वो मनोज बस। सना के साथ तुम्हारा एक दोस्त भी था ना? राहुल, वो भी अभी खड़ा था वहां पर, उसने ही मार दिया उस बस पे, उसने भी मार दिया, उसने भी लेके गई वो बस। विवेक, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे राहुल के साथ क्या हुआ था? मालूम नहीं मुझे, नहीं मालूम। राहुल का एड्रेस हमें दो, हम पता करेंगे कि उस मनूस बस की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। राहुल, हाँ, विद्याधर नगर 7/270। विवेक, हम राहुल के घर जाने वाले हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? पागल हो गए तुम लोग दोनों, मौत मेरे पीछे पड़ी है, मैं मरने वाला हूं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं। विवेक, मेरा बेटा राहुल वो तब से घर वापस नहीं आया जब से वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गया था। मैं खुद चिंता में मरी जा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ। कौन दोस्त है वो, आप जानती हैं उन्हें? वो एक सना, विवेक और सुनील, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो पहले ही निकल गया घर वापस आने के लिए। लेकिन अगर वो वहां से निकल गया है तो घर वापस क्यों नहीं आया? घबराइए नहीं, वो वापस आएगा, हम ढूंढेंगे उसे। आंटी, क्या आपके पास विवेक का नंबर है? विवेक का नंबर? ये हाँ, ये रहा, ये लाइक, मैं उसे फोन करता हूँ। मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे बस लेने आती है। किसी का फोन नहीं उठाऊंगा और कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगा। नहीं। क्या हुआ? पता नहीं, विवेक फोन ही उठा रहा। राइट। ये तो वही बस की आवाज है। नहीं, नहीं, नहीं!
सुनो राहुल, तुम दोनों तो मर चुके थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो विवेक, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे नहीं आना, नहीं मैं नहीं आऊंगा, नहीं 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 भाई साहब उधर छोड़ दो ना जरा, भाई साहब छोड़ दो ना उधर। भाई साहब रुको। राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा, सना भी घर नहीं पहुंची, और अब ये विवेक फोन नहीं उठा रहा। ये प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है यार। इस सुनील को फोन करके देखते हैं, शायद वो अपना फोन उठा ले। आंटी, क्या आपके पास सुनील का नंबर है? हाँ, उसी डायरी में लिखा होगा। अरे आ रहा हूँ यार। हेलो, सुनील, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। कौन हर्ष? मुझे तुम्हारा नंबर राहुल की मम्मी ने दिया है। ओ, राहुल की मम्मी ने? अच्छा, क्या हुआ? सुनील, तुम राहुल और अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गए थे ना? हाँ, गया था। तो क्या वहां पर कोई हादसा हुआ था या कोई अजीब घटना हुई थी तुम लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल राहुल और सना गायब हैं। उन दोनों का कोई अता पता नहीं, और अब तो विवेक भी अपना फोन नहीं उठा रहा है। क्या विवेक अपना फोन नहीं उठा रहा है? अरे लेकिन अभी अभी तो मैंने विवेक से फोन पे बात की, वो राहुल और सना दोनों को लेकर मुझसे मिलने आ रहा है। क्या विवेक तुमसे मिलने आ रहे हैं? कहाँ पर? अरे मेरे घर पर। और कहाँ पर? देखो सुनील, तुम्हारी जान को खतरा है। What? हाँ सुनील, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर का एड्रेस दो, अभी इसी वक्त। हमें अभी इसी वक्त सुनील के घर जाना होगा। चलो। सुनील, सुनील, सुनील! ये सुनील जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? मैं लाइट्स ऑन करता हूँ यार, बहुत अंधेरा है। लगता है बिजली चली गई है। सुनील, सुनील, सुनील! सुनील,
सुनील, सुनील, सुनील, मैं हर्ष हूँ। हर्ष, कुछ देर पहले हमारी फोन पे बात हुई थी। छोड़ो सुनील, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। सुनील, सुनील, बात क्या है? विवेक, विवेक, सना और राहुल तीनों मर चुके। उनकी उनकी आत्मा आई थी अभी यहाँ पर। वो तीनों बहुत जख्मी थे। उनके उनके चेहरे पूरे सफेद हो गए थे। और हर्ष, यामिनी, क्या हुआ यामिनी? हर्ष, खून। खून? इसी खून से आए थे वो तीनों, यहीं से आए थे। इसीलिए तो हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि उस बस का अगला शिकार तुम हो सकते हो सुनील। बस बस अब क्या होगा? देखो देखो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस हमें बताओ कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऐसा क्या हुआ था उस ट्रैक पर जिससे तुम्हारे तीनों दोस्त मारे गए? ट्रैक पर तो हमने बहुत मजा किया। वहां पर तो कुछ नहीं हुआ था। बस आखिरी दिन राहुल को। क्या हुआ राहुल को? राहुल को शहर जाने की बहुत जल्दी थी। वो अकेला ही चल पड़ा। वहां पर एक भिखारी था, उसने बताया भी। आखिरी बस चली गई है, पर फिर भी वो नहीं माना और हम सबको छोड़ के वो अकेला ही चल पड़ा। मतलब कि इस सब की शुरुआत तब हुई जब राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। कौन सी जगह है ये जहाँ से राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया? रहमतपुर बस डिपो। इस सब की शुरुआत तब से हुई जब से वो राहुल अपने अलग रास्ते निकल गया, वो बस पकड़कर। न जाने उसके साथ क्या हो गया होगा कि उसके सभी दोस्त भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बस डिपो के स्टाफ वालों से पूछते हैं, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो। ये सब बस में क्यों चढ़ रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। वो सना है ना? सना? यार भोला, सोमवार रात को जो बस का एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें कई मासूम जानें चली गई। उस बारे में अगर सोचता हूं ना तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। वाकई बड़े अफसोस की बात है। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि उस बस में तो 30 लोग थे ना? हाँ। लाश तो सिर्फ 26 लोगों की मिली। क्या 4 लोग जिंदा बच गए? अगर जिंदा बचते तो कम से कम सामने तो आते, लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। ये किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? सोमवार रात को जो बस का हादसा हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा ही बुरा हादसा हुआ, कोई भी जिंदा नहीं बचा साहब। पर आप किन्हीं 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना, जिनकी लाशें नहीं मिली? जी हाँ, बस 30 सीटों वाली थी, सभी टिकटें बिक चुकी थी, लेकिन लाश तो सिर्फ 26 लोगों को ही मिली है। जिन 4 लोगों की लाशें नहीं मिली
क्या आप उनके नाम जानते हैं? नाम तो हमें नहीं पता। शुक्रिया। कहीं राहुल इसी बस में तो नहीं चढ़ गया? मुझे भी यही लगता है। एक्सीडेंट हुआ था सोमवार की रात को और मंगलवार को राहुल बस की आत्मा में बैठा था। लेकिन राहुल ने बस पकड़ी कहां से होगी? कोई तो अड्डा होगा इस बस की आत्मा का। तुम लोगों को याद है सुनील ने हमें एक भिखारी के बारे में बताया था? अरे हाँ यार, और उस भिखारी ने कहा था कि इतनी रात को यहाँ पे बस नहीं मिलेगी, है ना? कहीं उस भिखारी ने देखा हो राहुल को कहीं जाते हुए, जहाँ से उसे वो बस मिली? ढूंढते हैं उस भिखारी को, वो जरूर यहीं कहीं होगा। बाबा, 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 क्या मंगलवार रात को 4 दोस्तों ने आपसे किसी बस के बारे में पूछा था? हाँ, पूछा था। उनसे मैंने कहा था कि इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी। 3 ने तो मेरी बात मान ली, पर एक ने। क्या हुआ उसे का? उसकी जिद खा गई उसे। वो अकेला ही निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जो उसे शहर की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले गया। कहां है वो रास्ता? हमें वहां जाना है। ये जगह इतनी सुनसान है, क्या तुम दोनों को लगता है कि वो बस यहीं पे आती होगी? उस भिखारी ने तो यही कहा था कि राहुल इसी रास्ते से आया था। ये रोशनी कैसी? बस आ रही है। बस? ये बस यहाँ क्यों रुकी हुई है? वो देख, ये सब तो आत्माएं हैं। शायद ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सब बस में क्यों चढ़ रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। वो सना है ना? सना? शायद इस बस की आत्मा ने इसे भी मार दिया है और विवेक को भी मार दिया। वो देखो विवेक। एक मिनट। उस रात जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ था, 4 लोग इस बस में नहीं चढ़े थे और ये भी 4 दोस्त थे। सना, राहुल और विवेक मर चुके हैं। इसका मतलब है कि सुनील। मैं अभी सुनील को फोन लगा था।
हेलो सुनील, हाँ सुनील, सुनील राघव बोल रहा हूं। सुनील, क्या तुम चारों दोस्त ट्रैकिंग से लौटते वक्त क्या कोई बस लेने वाले थे? क्या बस लेने वाले थे लेकिन तुम लोगों ने ली नहीं? एक दिन और एक्स्ट्रा रुक गए थे। सोमवार की रात थी। ओह गॉड। राघव क्या हुआ? हर्ष, ये चारों दोस्त उसी दिन इस बस पे चढ़ने वाले थे जिस दिन इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पर ये 4 चढ़े नहीं और बाकी सब मर गए। इसलिए वो बस वापस आई है उन चारों को अपने साथ ले जाने के लिए मौत की दुनिया में। हाँ, इनकी किस्मत में उस रात मरना लिखा था, पर ये 4 तो उस बस में बैठे ही नहीं, इसलिए मौत इनका पीछा करते करते वापस आई है इस बस के रूप में। मतलब कि राहुल, सना और विवेक को मारने के बाद ये बस सुनील को मारने आएगी। चलो जल्दी चलते हैं, सुनील की जान को खतरा है। चलो। छोड़ो छोड़ो। छोड़ो, बचाओ। यामिनी! इस बस का एक्सीडेंट जहां पर हुआ था, ये बस वहीं गई होगी। चलो। घबराओ नहीं सुनील, ये सब भी हमारी ही तरह यात्री हैं। आओ सुनील, आओ। लिखी हुई मौत को कोई नहीं बदल सकता। बचाओ! कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! बचाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! हर्ष, राघव, लाशें। हम लोग सुनील को नहीं बचा पाए यार। हाँ राघव, मौत से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया, ये लोग भी नहीं। हमको इन लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देना चाहिए। इनके घर वालों को खबर दे देनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, इंसान खुद से और अपनी मौत से कभी दूर नहीं भाग सकता।